Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the fourth class on chapter 3 of Indian Economic Development, Agriculture, Industry and Trade 1950 to 1990. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class, we started the topic of industries in which we covered the necessity of public sector to contribute in the process of industrialization. In today's class, we will start with IPR 1956, Industrial Policy Resolution 1956. So what was it? It was a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization. मीन्स कि जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर कर दिया था कि उसी का रोल रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट लेड टू द रोड मैप ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान एंड द मोटिव टू अचीव ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. सो इसके 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे. फर्स्ट इज 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. मीन्स कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 उसमें डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वॉज कि जो इंडस्ट्रीज बनेंगी वो किसके अंडर में होंगी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होंगी. देन कुछ जो होंगी वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों होंगी और जो बाकी बच जाएंगी वो किसके पास होंगी, प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी. सो नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. जो प्राइवेट सेक्टर था उसको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस की नीड थी, जो कि उसे कौन प्रोवाइड करती थी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी. इसका मेन मोटिव गवर्नमेंट का सिर्फ ये था कि वो इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री में सेटअप करना चाहती थी, ताकि वो जब इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हो तो वहाँ की जो बैकवर्ड रीजन्स हैं कंट्री के वो भी डेवलप हो, ताकि वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन आए, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, हर फैसिलिटी उन्हें भी प्रॉपर मिले. सो जो लाइसेंस था वो सिर्फ आपको नई फर्म्स इस्टेब्लिश करने के लिए ही नहीं, बट कोई एग्जिस्टिंग फर्म को बढ़ाने के लिए भी चाहिए था. A license was also needed to expand production activity of the existing ones. ये किस लिए था, ताकि हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपरली रेगुलेट कर पाए डिफरेंट यूजेस के लिए. सो नेक्स्ट वाज इंडस्ट्रियल कंसेशन. इंडस्ट्रियल कंसेशन मतलब इंडस्ट्रीज को छूट मिलती थी. अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री वो लोग बैकवर्ड रीजन में सेटअप करते थे तो उनको कंसेशंस मिलते थे. कंसेशंस क्या होते थे कि उनको कुछ टाइम के लिए टैक्स हॉलिडे मिल जाती थी, मतलब कुछ टाइम तक, जब तक वो सेटअप होती थी उसके कुछ टाइम तक उनको टैक्स नहीं देना होता था. एंड सेकंड सब्सिडीज पावर सप्लाई, मतलब कि उनको जो है पावर सप्लाई में सब्सिडी मिल जाती थी, थोड़े टाइम के लिए कुछ छूट मिल जाती थी, कुछ कम रेट हो जाता था पावर सप्लाई का. बस इसका मेन रीजन सबका क्या था कि उनको बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करना था, ताकि वहाँ का भी प्रॉपर क्या हो, डेवलपमेंट हो पाए. So next is small scale industries, SSI. So जो process of industrialization था उसके 2 broad dimensions थे. फर्स्ट था कि उनको ग्रोथ करनी थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो पाए. लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब. एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस लिए, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल पाए एम्प्लॉयमेंट की और इक्विटी हो पाए. इक्विटी मतलब रिच और पुअर का गैप कम हो पाए, सोशल जस्टिस हो पाए. सो डेफिनेशन क्या है एसएसआई की, एसएसआई इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज अ यूनिट जिसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हो, लेस देन 10 करोड़ हो, और उसकी जो सेल्स हो वो कितना हो, टर्नओवर या सेल्स कितनी हो, लेस देन 50 करोड़ हो. जो कर्वे कमेटी थी, जिसको ऑल्सो क्या कहते हैं हम लोग, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, इन 1955 सेटअप. इसी ने अंडरलाइन किया था रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट. क्योंकि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगा और अदर चीज़ों की सप्लाई बेटर होगी, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट होगा.
सो देयर आर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI जो उसके रोल और इम्पोर्टेंस को बताते हैं. सो फर्स्ट इज SSI इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. जो SSI है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करती है काम करने के लिए. इरिस्पेक्टिव ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो कैसी होती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड होती हैं या फिर कैपिटल इंटेंसिव होती हैं. मींस वो काम करने के लिए ज़्यादा क्या एम्प्लॉय करती हैं, कैपिटल को, मशीन्स को एम्प्लॉय करती हैं. क्योंकि वो बड़े स्केल पे काम करती है तो उनका जो आउटपुट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव वेस्ट का यूज़ करती हैं. जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल पे बनाती हैं, कम बनाती हैं, तो इसीलिए उनका लेबर इंटेंसिव से भी काम हो जाता है, जिससे कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती हैं. सो नेक्स्ट इज SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड. जो SSI है वो कैसा है, लोकेशनल फ्लेक्सिबल है. मींस कहीं पे भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो कहाँ पे सेटअप होती हैं, जहाँ उनको ईजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए. क्योंकि फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई देना पड़ता है. इसलिए वो ट्राई करते हैं कि वो उन्हीं एरियाज में इस्टेब्लिश हो, अपनी कंपनीज को या फर्म्स को इस्टेब्लिश करें, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करें जहाँ पे उनको ईजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो. तो इसी वजह से क्या होती हैं, SSI लोकेशनल फ्लेक्सिबल होती हैं और इसीलिए किसी भी रीजन में इस्टेब्लिश हो जाती हैं कहीं पे भी, ताकि हर जगह पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सके और हर एरिया का डेवलपमेंट हो सके. सो नेक्स्ट इज SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जो SSI है वो काफ़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे भी इस्टेब्लिश हो जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिनको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें काफ़ी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है. इसी वजह से क्या होते हैं, ये इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं. इक्विटी ओरिएंटेड ये कैसे होते हैं, एक और रीज़न से कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, जिससे कि हर कोई एम्प्लॉयड होता है तो रिच और पुअर गैप क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से एक और रीज़न है कि इक्वालिटी होती है. So it is all for today. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.